इंपॉर्टेंट रिएक्शंस 0 से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वुड्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अल्किल हैलाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स। सो लेट अस सी व्हाट इज द रिएक्शन। रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हम अल्किल हैलाइड्स के यूज करने वाले हैं। इधर वो सेम भी हो सकते हैं या इधर वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मिथिल क्लोराइड के ही दो मॉलिक्यूल हम यूज कर सकते हैं या फिर मिथिल क्लोराइड या इथिल क्लोराइड के ऐसे दो मॉलिक्यूल्स हम भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इन दो मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराए मेटेलिक सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें मिलेंगे अल्केन्स और इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। इससे पहले रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा RX अल्किल हैलाइड का पहला मॉलिक्यूल, ये रहा हमारा अल्किल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल। इसे जानबूझकर मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया है क्योंकि आपको मुझे बताना है कि यहाँ से दो मॉलिक्यूल NaX के निकल जाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। हमें मिलता है अल्केन और ये यूज क्या किया हमने, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड को हमने रिएक्ट किया मेटेलिक सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें मिला अल्केन प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX। सो एग्जाम्पल CH3Br के दो मॉलिक्यूल CH3Br। अभी मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करने वाला। अब सीधा टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं CH3Br के। मिथिल ब्रोमाइड को हमने रिएक्ट किया सोडियम के साथ, मेटेलिक सोडियम के साथ, वो भी दो मॉलिक्यूल्स। तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो मुझे मिलेगा CH3, ये हमारा एक R ग्रुप और यही दूसरे मॉलिक्यूल का ये R ग्रुप कंबाइंड होगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस हमें मिलेगा ट्वाइस NaBr। इथेन हमें मिला जब हमने रिएक्ट किया मिथिल ब्रोमाइड को मेटेलिक सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसी को अगर हमने डिटेल में डिस्कस करना है तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3Br का ये पहला मॉलिक्यूल प्लस ट्वाइस Na और CH3Br का ये दूसरा मॉलिक्यूल। इसे थोड़ा हमने उल्टा रिप्रेजेंट किया, यहाँ से ये दो Br और दो Na मॉलिक्यूल चले गए और ये CH3 और ये CH3 कंबाइन होकर हमें मिला इथेन। अब ये हुई प्राइमरी अल्किल हैलाइड की बात। अब नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का। CH3 C CH3HP, ये रहा हमारा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड प्लस ट्वाइस Na और आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का ही दूसरा मॉलिक्यूल Br CH3 यहाँ से Br दो मॉलिक्यूल ऑफ Na चले गए। अब CH3 ये कंबाइन होके हमें मिला कुछ ऐसा अल्केन CH इस मॉलिक्यूल का CH3 पहले मॉलिक्यूल का, फिर ये CH कंबाइन हुआ यहाँ पर, ये CH3 ऊपर अटैच और एक CH3 यहाँ पर अटैच। अब इसका नाम कुछ ऐसा होगा 2,3-डाइमिथिल ब्यूटेन। ये हमें मिला प्रोडक्ट जब हमने आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को रिएक्ट किया विद मेटेलिक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ, ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई ईथर। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को जब हमने रिएक्ट किया मेटेलिक सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें मिला 2,3-डाइमिथिल ब्यूटेन। अभी तक हमने दोनों एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स के लिए, यहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए, यहाँ पर आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए। अब हमें डिस्कस करना है कि जब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, this reaction generally fails with the tertiary alkyl halides because under the basic conditions of the reaction they prefer to undergo dehydrohalogenation to form alkenes। अगर यहाँ पे डिस्कस कर लेते
सॉरी यहाँ पे जगह, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। CH3CCH3CH3Br। अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल को मैं Na के साथ रिएक्ट करूँ, सोडियम के साथ रिएक्ट करूँ, तो मुझे यहाँ से अल्किन मिलेगा। क्यों अल्किन मिलेगा? क्योंकि ये ट्वाइस Na और ड्राई ईथर की वजह से ये कंडीशन बेसिसिटी की तरफ जाती है, जिसकी वजह से टर्शरी अल्किल हैलाइड्स प्रीफर करते हैं अल्किन फॉर्मेशन एज कंपेयर टू वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो अल्किन नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है। बेसिसिटी की तरफ रिएक्शन जाने की वजह से वो प्रीफर करते हैं अल्किन फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज, अब हमें डिस्कस करना है कि अगर हमने मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स लिए, या मतलब डिफरेंट अल्किल हैलाइड्स का मिक्सचर लिया, तो हमें पॉसिबली कौन से अल्केन्स मिलेंगे। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन R डैश हमारा एक अल्किल ग्रुप है, R डबल डैश दूसरा अल्किल ग्रुप है, और R ट्रिपल डैश तीसरा अल्किल ग्रुप है। इसे जब हम रिएक्ट कराएंगे मेटेलिक सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें तीनों टाइप के अल्केन मिलेंगे। मतलब ऐसे अल्केन मिलेंगे जिसमें हर एक अल्किल ग्रुप उसी सेम अल्किल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा। यहाँ पर R डैश बॉन्डेड है R डैश से ही, यहाँ पे R डबल डैश बॉन्डेड है R डबल डैश से ही, सेम यहाँ पे R ट्रिपल डैश बॉन्ड है R ट्रिपल डैश से ही। तो दिस इज द रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में अगर हमारा है CH3Br पहला अल्किल ग्रुप, और एक हमने लिया CH3CH2Br, इसे हमने रिएक्ट किया विथ ट्वाइस Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इस प्रोडक्ट का सेल्फिंग प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट। अब हमने दो मॉलिक्यूल्स तो लिए नहीं, एक जार में सिर्फ हम दो मॉलिक्यूल्स तो लेंगे नहीं, ऐसे न्यूमरस रिएक्टेंट उस जार में प्रेजेंट होगी। तो ये मॉलिक्यूल उसके जैसा ही एक मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करेगा और उसी के साथ रिएक्ट कर ये बनाएंगे CH3 इथेन, और ये बनाएंगे CH3CH2, और दूसरे मॉलिक्यूल का CH2CH3 यानी कि ब्यूटेन। मतलब इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फिंग ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये जो, अगर हम बहुत से न्यूमरस अमाउंट में ये दो अल्किल हैलाइड्स अगर एक कंटेनर में लेते हैं इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, तो ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे उसके जैसे ही अदर रिएक्टेंट को। जैसे मिथिल ब्रोमाइड प्रेफरेंस देगा मिथिल ब्रोमाइड को ही, और इथिल ब्रोमाइड प्रेफरेंस देगा इथिल ब्रोमाइड को ही। तो मेजॉरिटी में हमें इथेन और ब्यूटेन मिलेंगे। पर इसके साथ एक और प्रोडक्ट मिलेगा जो कि होगा क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फिंग प्रोडक्ट मतलब इसका इसी के साथ रिएक्शन, इस रिएक्टेंट का इसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन। अब इस रिएक्टेंट का हमें इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन वाला प्रोडक्ट दिखना है, जो कि हमारा होगा CH3, इसका CH3, और ये CH2CH3 दैट इज प्रोपेन। तो तीन प्रोडक्ट हमें मिले, ये रहा सेल्फिंग प्रोडक्ट, ये भी था सेल्फिंग प्रोडक्ट, और ये था क्रॉस प्रोडक्ट, और ये थी हमारी वुड्स रिएक्शन।